Hi guys, welcome back to my channel and जीवन राम शियो दत्तराय इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए, लाइक करिए और मेरी चैनल आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा इस। तो चलिए पहले तो थोड़ी ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं कंपनी के बारे में। तो 1997 से इनकॉर्पोरेटेड है और ये कंपनी जो है बेसिकली ग्लोव्स एंड गारमेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग का काम है कंपनी का। हेड टू टो सेफ्टी वेयर्स, वर्क वेयर क्लोथिंग बनाती है। जैसे कि समझ लो कि कहीं पर भी कुछ डिफ़िकल्ट माहौल होता है, जैसे कि मान लीजिए कि कुछ लोहे के रिलेटेड कोई इंडस्ट्री है जहाँ पर सेफ्टी वेयर कपड़ों की ज़रूरत है, या फिर कुछ सीमेंट की फैक्ट्रीज होती है जहाँ पर भी लेबर्स को काफ़ी मतलब उनकी जान को इतना प्रॉब्लम ना आए, तो सेफ्टी वेयर के कपड़े जो होते हैं वो ये कपड़े कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है उस टाइप के। मतलब तो अलग अलग इंडस्ट्री के हिसाब से अलग अलग टाइप की सेफ्टी वेयर्स, कपड़े और ग्लोव्स मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्टिंग का काम है कंपनी का। अब अगर आईपीओ डिटेल देखेंगे तो 8 सितंबर 2023 से लेके 12 सितंबर 2023 तक है। मतलब आईपीओ डेट ओपन होगी 8 सितंबर 2023 को, क्लोजिंग डेट 12 सितंबर 2023 है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, प्राइस 23 रुपये पर शेयर है, मतलब फिक्स्ड प्राइस इश्यू आईपीओ है। लॉट साइज 6000 शेयर्स का है। टोटल इश्यू साइज़ जो है वो करीब 74,22,000 शेयर्स है। 17 करोड़ 7 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी इस आईपीओ से, और सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आ रहे हैं। मतलब 74,22,000 शेयर्स आएंगे, 17 करोड़ 7 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी, और इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 15 सितंबर 2023 को होगा। अगर आपने अप्लाई किया है और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो रिफ़ंड की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी 18 सितंबर 2023 को, और आपका आईपीओ अगर लग जाता है तो आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे 20 सितंबर 2023 को। लिस्टिंग डेट जो है वो 21 सितंबर 2023 की है, और कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन जो है वो शाम को 5 बजे ऑन 12 सितंबर 2023 है गाइस। इशू टाइप जैसा कि मैंने आपको बताया फिक्स्ड प्राइस इशू आईपीओ है। लिस्टिंग एट एनएसई एसएमई है गाइस, तो ये मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है, एसएमई आईपीओ है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है। शेयर होल्डिंग प्री इशू 1,73,26,225। शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 2,47,48,225 है गाइस। अगर आप रिटेल कैटेगरी में हो तो मिनिमम हो या मैक्सिमम हो एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है, जिसमें 6000 शेयर्स आएंगे और आपको 1,38,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। यस। और एचएनआई कैटेगरी में हो तो मिनिमम 2 लॉट के लिए तो अप्लाई करना ही है, जिसमें 12,000 शेयर्स आएंगे और 2,76,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। गाइज आपको फ़र्क पता चल रहा होगा, मेन बोर्ड आईपीओ में 15,000 रुपये में काम चल जाता है, लेकिन यहाँ पर एसएमई आईपीओ में 1 लाख रुपये से ऊपर की रकम ही चाहिए। फॉर्मेट ही कुछ ऐसा है। अगर आपको एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन चाहिए एसएमई आईपीओ के लिए, मतलब क्या होता है एसएमई आईपीओ, मतलब एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, डिफरेंस क्या है मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ का, तो डेफिनेटली मैंने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है वीडियो की, व्हाट इज़ एसएमई आईपीओ, आप जाकर देख सकते हैं गाइज। यहाँ पर मिस्टर आलोक प्रकाश, मिसेस अनुपमा प्रकाश, मिस्टर ज्ञान प्रकाश एंड आलोक प्रकाश HUF आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी है, जिनके पास अभी 100% की होल्डिंग है, और आफ्टर आईपीओ इनकी होल्डिंग जो है वो अभी दी नहीं गई है। और साथ ही साथ में कंपनी ने अपने कुछ फाइनेंशियल्स भी यहाँ पर रखे हुए हैं, जो कि 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2023 के हैं। और ये सारे के सारे जो फिगर्स है वो इन लैक्स में है गाइस, जो कि मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। और रीसेंट लेटेस्ट वाले हम फाइनेंशियल्स देखेंगे तो कि 31 मार्च 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी की जो टोटल असेट है वो 121 करोड़ 12 लाख रुपए के आसपास है। रेवेन्यू 45 करोड़ 98 लाख रुपए के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4 करोड़ 2 लाख रुपए के आसपास है। नेटवर्थ 48 करोड़ 2 लाख रुपए के आसपास है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 30 करोड़ 69 लाख रुपए के आसपास है। और टोटल बोरोइंग 52 करोड़ 58 लाख रुपए के आसपास है।
तो मैंने जैसे पहले बताया आपको, अमाउंट इन लैक्स में है, तो आप नीचे पढ़ सकते हैं। और इनका बेसिकली ये जो आईपीओ लाने का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है वो देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू जो है, टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, प्री पेमेंट एंड रीपेमेंट ऑफ ऑल और अ पोर्शन ऑफ सर्टेन अनसिक्योर्ड लोन्स अवेल्ड बाय द कंपनी, मतलब कर्जा चुकाना है उनको। जनरल कॉरपोरेट पर्पस एंड टू मीट द ऑफर एक्सपेंसेस। तो ये 3 कंपनी ने अपनी वजह बताई है आईपीओ लाने के लिए। तो अगर आप इस तरह के एसएमई आईपीओ में इंटरेस्टेड हो, जो कि सेफ्टी वेयर्स और वर्क गारमेंट्स बनाती है, जो कि हैवी इंडस्ट्रियल जगह पर काम आती है ना, ख़ास तौर पे आप इतना समझ लो कि जहाँ पर लेबर काम कर रहे हैं और कुछ रिस्की और सेंसिटिव प्लेसेस है, तो वहाँ पर उनकी सेफ्टी के लिए जो कपड़े होते हैं, ग्लव्स होता है, वो सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग करती है। अलग अलग इंडस्ट्री के लिए अलग अलग तरह की सेफ्टी वेयर कपड़े बनाती है ये कंपनी। सो गाइस सी, हालांकि गाइस मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, डेफिनेटली वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट अगर आप एसएमई आईपीओ में इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली सोच सकते हो। और अगर मेरी वीडियो इंटरेस्टिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।